कि पिछले 2-3 दिन से हथनी कुंड बैराज से पानी को रिलीज़ करने को लेकर के कंट्रोवर्सी चल रही है और हरियाणा सरकार कोई ऐसा जवाब नहीं दे पा रही है जिससे कि मन संतुष्ट हो सके कि ये जानबूझकर गंदी राजनीति के तहत नहीं किया गया है। कल जिस तरीके से दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने सारे डेटा के साथ, सारे पॉइंट्स के साथ बाकायदा ये लिस्ट जारी की कि 9 से 13 तारीख के बीच हथनी कुंड बैराज से न ईस्टर्न कैनाल में न वेस्टर्न कैनाल में एक बूंद पानी भी रिलीज़ नहीं किया गया। सारा पानी दिल्ली की तरफ रिलीज़ किया गया, छोड़ा गया। बीजेपी के कई प्रवक्ताओं ने और हरियाणा सरकार की तरफ से भी तकनीकी ज्ञान देने की कोशिश की गई कि 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी होता है तो दोनों नहरों में छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन कल जैसे ही हमने हथनी कुंड बैराज का वीडियो रिलीज़ किया कि वहाँ पर यूपी की तरफ जाने वाली नहर बिल्कुल सूखी पड़ी है और हरियाणा से होकर दिल्ली जाने वाली यमुना में सारे पानी को छोड़ दिया गया है, उसके तुरंत बाद यूपी की तरफ जाने वाली नहर में भी पानी को चला दिया गया। ये अपने आप में जितने तर्क भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा की सरकार देती है उन सबको नेस्तो नाबूद कर देता है। अपने आप में ये बात बताती है कि कहीं ना कहीं कोई साजिश की गई थी और जो प्राकृतिक आपदा है उसमें कृत्रिम तिड़का लगा करके भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सरकार से अपनी दुश्मनी निकालना चाहती थी। लेकिन उसके चक्कर में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, हरियाणा की सरकार ने हरियाणा के ही हज़ारों लाखों लोगों को बाढ़ की आपदा में धकेल दिया। इस साजिश से पहले जो लग रहा था कि ये दिल्ली के खिलाफ की गई साजिश है, उस साजिश से हरियाणा के भी सैकड़ों गांव का नुकसान हुआ है। हरियाणा में 13 जिलों में 982 गांव हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं, जहां पर पानी घुसा हुआ है, जो डूबे हुए हैं। ऐसी आपदा आई तो पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। इससे पहले भी जब ऐसी कोई स्थिति बनी कि ज़्यादा पानी रिलीज़ करना पड़ रहा है यमुना के, तो पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, जिसकी वजह से कि 1-2 मीटर दिल्ली के अंदर पानी का लेवल घट जाता था, यानी पानी कम हो जाता था। उसकी वजह से तटबंध टूटने की स्थिति भी नहीं आती थी, जो कि करनाल के अंदर तटबंध टूटे, पानीपत के अंदर तटबंध टूटे, सोनीपत के अंदर तटबंध टूटे। ये सिर्फ इस वजह से कि पानी का एक्स्ट्रा प्रेशर बन गया था, जो दिल्ली को डुबोने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की साजिश के चलते वहाँ पर पानी ज़्यादा छोड़ा गया, जिसकी वजह से हरियाणा में भी सैकड़ों गांव के अंदर नुकसान हुआ। मैं इसके साथ साथ एक दूसरा सवाल खड़ा करना चाहता हूँ जो हरियाणा सरकार की तैयारियों को लेकर के है। करनाल में 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे तटबंध टूटा। करनाल से पानीपत के बीच में 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे तटबंध टूटा यमुना का। सोनीपत में भी 2 जगह पे तटबंध टूटा यमुना का। आखिर क्यों ऐसी स्थिति आई कि यमुना के तटबंध इतने कमज़ोर थे कि आपात स्थिति को झेल नहीं सकते थे? उत्तर प्रदेश की तरफ तो कोई तटबंध नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? क्योंकि वहाँ पर लंबे समय से सरकारों ने उसको मजबूत करके दुरुस्त करके रखा, जिसकी वजह से यूपी की तरफ कोई तटबंध नहीं टूटा। लेकिन हरियाणा सरकार ने, आप एक बार नज़र डालिएगा, 2023 में जनवरी में बैठक हुई, 1100 करोड़ रुपए अलॉट किए गए कि 1100 करोड़ रुपए खर्च करके बाढ़ ना आए इसके लिए बंदोबस्त किए जाएं। 2022 में 494 करोड़ रुपए बाढ़ आपदा के लिए आवंटित किए गए। 2020 में कुरुक्षेत्र में 13 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए दिए गए कि बाढ़ ना आए ऐसी स्थितियों को बनाया जा सके। अम्बाला और बरवाला में 45 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए गए। करनाल के अंदर 80 करोड़ रुपए का बजट दिया गया ताकि बाढ़ जैसी स्थिति ना बने। अब इसको समझना ज़रूरी है कि ये पैसा किस लिए दिया जाता है। ये पैसा इसलिए दिया जाता है कि जहाँ जहाँ यमुना के तटबंध कमज़ोर हैं, जहाँ से ब्रीच होने की गुंजाइश है, वहाँ उन तटबंधों को पक्का किया जा सके, वहाँ उन तटबंधों को मजबूत किया जा सके। लेकिन हरियाणा की सरकार ने हरियाणा के लोगों की जान को जोखिम में डाला और इस पैसे का कहाँ दुरुपयोग किया, इसके लिए हरियाणा सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। साफ साफ ये बताना चाहिए कि ये बाढ़ से बचाने का, बाढ़ बचाव और राहत का जो पैसा है, ये जो आपदा प्रबंधन का पैसा है, ये सारा पैसा कहाँ गया, करोड़ों रुपया, इसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। दिल्ली के और एनडीआरएफ के
और आर्मी के लोगों ने मशक्कत करके उस जाम गेट में से एक गेट को खोलने में कामयाबी मिली, जिसकी वजह से कुछ और पानी रिलीज हुआ। अगर ये 5 गेट और खुले होते आईटीओ बैराज पर, तो भी पानी का लेवल दिल्ली के अंदर और उससे पीछे पड़ने वाले हरियाणा के इलाकों में घट सकता था, कुछ और पानी आगे की तरफ रिलीज हो सकता था। लेकिन सुनियोजित तरीके से इसका मेंटेनेंस मॉनसून से पहले हो जाना चाहिए था। इन गेट का मेंटेनेंस नहीं किया गया, इनको जाम छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से दिल्ली में हालात और भी बदतर हुए। तो सीधा सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार से, कि राजनीतिक द्वेष के चलते आप इतने अंधे क्यों हो गए कि दिल्ली को डुबोने की साजिश में आपको इतना भी ख्याल नहीं रहा कि हरियाणा के सैकड़ों गांवों को भी आपने बाढ़ से लील दिया, बाढ़ के प्रकोप में डाल दिया। और जो तकनीकी तर्क, ये समय राजनीति करने का नहीं है, दोनों ही पार्टियों ने राजनीति नहीं करके लोगों के बारे में सोचना चाहिए। लोगों के बारे में सोचना चाहिए था। हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते, हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये आपदा का समय कभी भी राजनीति करने का नहीं होता, लेकिन ऐसे समय में भी भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के साथ राजनीतिक द्वेष निकालने की कोशिश की। ये अपने आप में दिखाता है कि उनकी ओछी मानसिकता है, जिसकी वजह से न सिर्फ दिल्ली बल्कि हरियाणा के भी लाखों लोगों का जीवन संकट में आया। एलजी ने तो साफ कर दिया कि उन्होंने किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन आप पार्टी के जितने भी नेता हैं दिल्ली से लेकर हरियाणा तक, सभी सब बीजेपी पर दोषी ठहरा रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं को और आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को अपने लोगों की जान की परवाह है। क्योंकि आम आदमी पार्टी लोगों की संवेदनाओं से जुड़ी हुई पार्टी है, उनके दुख दर्द को समझने वाली पार्टी है। इसलिए हम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे के ऊपर बोल रही, जबकि ये सारी बात उनकी भी नॉलेज में है कि किस तरह से कैनाल के अंदर पानी बिल्कुल नहीं गया, यूपी की तरफ पानी बिल्कुल नहीं छोड़ा गया और सारा पानी हरियाणा और दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। ये अपने आप में दिखाता है कि इनको लोगों के दुख से, इनको लोगों की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी ऐसे मुद्दों पर हमेशा सवाल करेगी। राजनीति लोगों के मुद्दे पर होनी चाहिए, लोगों के जान माल से जुड़े हुए मुद्दों पर होनी चाहिए। हम ऐसे ही मुद्दों पर राजनीति करते हैं।